जय हिंद दोस्तों, जोहार। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और अपने अपने कामों में अगर नहीं भी लगे हुए थे तो अभी जो है आप लोग लग गए होंगे। देखिए, लिस्ट तो निकल गया है। कल आप लोगों ने लिस्ट देख लिया, एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो फिजिकल का लिस्ट था क्वालिफाई का, वो लिस्ट जारी कर दिया गया और लगभग देखिए तो 1.5 लाख प्लस जो है कैंडिडेटों ने उसमें क्वालिफाई किया और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसमें दिया गया है। इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने भी क्वालिफाई किया था लेकिन मेरा जो है उसमें नाम नहीं आया है। तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए, आप लोग के लिए भी यहाँ पे जैसी ने सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत है, अगर आप लोग का नाम नहीं है या फिर आप लोग का जो है आप लोग क्वालिफाई किए हैं और आप लोग का जो है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अगर नहीं दिया गया है तो आप लोग जो है 12 दिसंबर से पहले जो है उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकता है एप्लीकेशन लिख के आप लोग जेएसएससी आ सकते हैं और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन जमा करिएगा। फिर आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और आपने क्वालिफाई किया है तो उससे संबंधित कोई भी अगर आपके पास लीगल जो है अगर डॉक्यूमेंट्स है कि आपने क्वालिफाई किया है तो वहाँ पे आप दीजिएगा, तो आपको वहाँ से फिर उस चीज़ को सुधार दिया जाएगा। ठीक है, सुधार करने की जो भी प्रोसेस है उनके पास वो अधिकार है कि वो जैसे जो है उसमें सुधार कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ अगर देखिएगा तो 84 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है फिजिकल क्वालिफाई वो लोग किए थे और उसके बाद जो है उनका चेस्ट मेजरमेंट या फिर अगर हम लोग देखें तो जो भी आगे का प्रोसेस था फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद वो सभी चीज़ें नहीं हो पाई थी। ठीक है, हाइट का, चेस्ट का, ये सब नहीं हो पाया था। तो इसका कारण था कि हो सकता है कि वो फिजिकल जैसे क्वालिफाई की उसके बाद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगी तो बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल चले गए थे, हेल्थ उनका दिक्कत हो रहा तो चले गए थे। ऐसे 84 कैंडिडेट जो है वो उनका नहीं हो पाया है। तो उनको भी घबराने वाली बात नहीं, उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उन कैंडिडेट का भी जो है आप लोग का भी वो सभी चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है कि एग्ज़ाम के पहले ना ले, एग्ज़ाम के या फिर हो सकता है, ये सही बात है, एग्ज़ाम के पहले ही उनको लेना है। तो देखिए अब कब वो लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम जैसे कि कहा है कि 90 दिनों के अंदर जो है हम लोग लेंगे, क्योंकि मान के चलिए कि अगर जो 84 कैंडिडेट उनका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो है उनका चेस्ट और हाइट का मेजरमेंट उन 84 कैंडिडेट का भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि उनका भी लिस्ट निकाल के ले लिया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्हें एग्ज़ाम के लिए आगे के लिए क्वालिफाई करके बढ़ाया जाएगा। तो अब 90 दिनों का समय दोस्तों यहाँ पे जैसे ने मांगा है कि 90 दिनों के अंदर हम लोग जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे। तो देखिए, 90 दिनों के अंदर अगर एग्ज़ाम जैसे ने कहा है कि कंडक्ट करेंगे तो उसके लगभग 15-20 दिन पहले आप लोग को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कर पाइएगा और वो सभी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो लगभग 15-20 दिन पहले आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम जो है कब से है। अब देखिए, जैसे कि बहुत दिनों से ये अफवाहें चल रही थी, ये था कि अफवाहें नहीं, ये क्योंकि एक लेटर भी देखा गया था कि जैसे जो है दिसंबर में प्रस्तावित रखा था अपना एक्सरसाइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम को, लेकिन दिसंबर में अब तो खैर नहीं ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, और दिसंबर के बाद हो सकता है दोस्तों कि जनवरी में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। मैं शुरू से आप लोग को ये चीज़ कह रहा था कि देखिए, जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम से पहले कहीं ना कहीं जेएसएससी जो है वो आपका जो आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है उसका लिस्ट कहीं ना कहीं जारी करेगी जेएसएससी, और उसके बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम डेट आएगा। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे अब मैं उसमें क्या ही बोलूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है बोल रहे थे कि नहीं लिस्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट आएगा। खैर वो सब अलग बात है। लेकिन देखिए, कभी भी आप लोग फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो उसका लिस्ट जरूर जारी होता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम का डेट निकलता है। फिर कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा अगर लिस्ट नहीं निकलता? तो खैर, लिस्ट निकल गया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार किया है, इतने मतलब सालों से 2023 की वैकेंसी है तो काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार किया है और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आखिरकार लिस्ट निकला है। तो ज़्यादा अब इंतज़ार नहीं है, 3 महीने का समय लिया है तो विदिन मान के चलिए कि जनवरी में हो सकता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम का डेट आ जाए, और अगर आ जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, बाकी दोस्तों अपने अपने तैयारियों में पूरी तरीके से लग जाइए और 3 महीने दिए गए हैं तो इसमें जितना अधिक हो सकता है प्रैक्टिस सेट पे जो है वो फोकस करिए। ठीक है, और पर अपने आप को अब झोंक दीजिए, 3 महीने के अंदर कहा गया है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा ही। पिछला अगर हम लोग देखें, देखिए अब आने वाले समय में मार्च में आप सबको पता है कि मार्च में जो है अ, उसमें जो है आपका ये आता है, क्या बोलते हैं उसको,
विधानसभा सत्र जो होता है मार्च महीने में, उससे पहले दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र अगर होते हैं उस दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा बवाल मचा सकती है और झारखंड सरकार को दिक्कत में ला सकती है। इसी कारण से दोस्तों विधानसभा सत्र मार्च में होने से पहले कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम कंडक्ट 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। मैं तो दोस्तों नेट में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।